महिला दिवस पर कैप्स मीडिया ने मनाया शक्ति पर्व 2022, किया 8 विधाओं में महिलाओं का सम्मान। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 सिटी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नगर की सुपर 8 महिलाओं को बनाया अहिंसा महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर। जी हां, ज्ञात हो मंडीदीप नगर के प्रबुद्ध जनों, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सर्वसम्मति से नगर की सुपर 8 महिलाओं को चयनित कर महिलाओं का सम्मान किया गया एवं सर्वोदय संस्थान के संस्थापक पंकज जैन की उपस्थिति में अहिंसा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन कर सभी महिलाओं को महिला हिंसा, बेजुबान जीवों पर होने वाली हिंसा की रोकथाम कर जागरूकता फैलाने हेतु ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया व अहिंसा महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि साध्वी मां पीतांबरा देवी एवं नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा राजा जैन के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि व समस्त अतिथि महिलाओं का सम्मान कर कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रारंभ समस्त महिलाओं को महिला हिंसा व सामाजिक सरोकार पर बनी लघु फिल्में दिखाकर किया गया। इन लघु फिल्मों ने सभी को मंत्रमुग्ध व भावुक कर दिया एवं सभी ने इन फिल्मों से प्रेरणा लेकर अपने वक्तव्य सबके समक्ष प्रस्तुत किए। श्रीमती पूर्णिमा राजा जैन ने बताया, महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। अब वह समय गया जब महिलाएं घर में रहकर केवल रोटी चौका किया करती थीं। अब महिलाओं को घर से निकलकर समाज सुधार व राष्ट्र में नेतृत्व की आवश्यकता है और साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा पर भी प्रकाश डाला। और महिला दिवस की मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही आज जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं कृष्णा भैया, पंकज भैया, सभी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं अजमेरा जी, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस पर हम सभी बहनों को उन्होंने अपने प्रांगण में स्थान दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। आज बहुत ही अलग कार्यक्रम रखा है इनकी टीम ने, जो आज इस टीम का ऑर्गेनाइजर है उन्होंने, कि एक महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए डिजिटल स्टेज दिया है और इस स्टेज से हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं। वास्तव में अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष करके आज आगे बढ़ भी रही है। महिला को ना ही देवी समझा जाए ना ही दासी समझा जाए, उन्हें एक मनुष्य के रूप में समझा जाए कि वो भी हमारी बराबरी की तरह, हमारे जैसे उनके भी 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 2 आँखें हैं, वो भी हमारे साथ बराबरी का दर्जा रखती हैं। मैंने देखा अभी एक फिल्म भी दिखाई गई ऑर्गेनाइजर कंपनी के द्वारा कि बहुत अच्छा महिलाओं को प्रोडक्ट समझा जाता है, महिलाओं को वस्तु समझा जाता है। तो ऐसा नहीं है। महिलाएं हमेशा से जब जब इस धरती पर कष्ट आए हैं, जब जब इस धरती पर दानवों का आक्रमण हुआ है, तो साक्षात शिव जी ने भी पार्वती जी से कहा था कि देवी तुम ही इस सृष्टि को बचा सकती हो और तुम ही को इस सृष्टि को बचाना होगा। हालांकि शिव जी पूरे सक्षम थे, सारे मंत्र तंत्र उनको आते थे, परंतु वो स्वयं ना करके उन्होंने पार्वती जी से साधना करवाई और दानवों का नाश करवाया। फिर वो दुर्गा के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने दानवों का नाश करा। आज जो है, आज समाज में महिलाएं तो काफी जागृत हो गई हैं, बेटियां भी हमारी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी आगे बढ़ रही हैं और ये सब समझाने की अब उनको इतनी जरूरत नहीं है कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी। उन्हें खुद समझ में आने लगा है कि मैं देवी और दासी से हटकर एक महिला हूँ और महिला हूँ बराबरी का स्थान रखती हूँ। लेकिन आज जो बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं को लेकर, या शराब का या जुए का या बहुत सारे ऐसी काम हो रहे हैं, उन सब के लिए हम महिलाओं को आगे आना होगा। और आज हम महिला दिवस पर ये सब बहनें, हम सब बहनें मिलकर, मैं इस डिजिटल माध्यम से सब बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को आगे आना होगा और जो भी बुराइयां हैं हमारे समाज की, चाहे वो कोई सी भी बुराइयां हों, उन सबको दूर करने के लिए हम महिलाओं को ही आगे आना होगा। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब जब नारी जागी है, जब जब देश जागा है, जब जब समाज जागा है और हमारी सृष्टि सुसज्जित हुई है, सुंदर हुई है। साध्वी पीतांबरा देवी ने अपने वक्तव्य में बताया कि आज पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को दरकिनार करते हुए
महिलाओं को सशक्त रूप से आगे आना होगा। कि अयोध्या महारानी का कोई दोष नहीं था, वो पति से बहुत प्रेम करती थी, सती सावित्री थी, फिर भी एक इंद्र के कारण उनको 14 वर्ष तक पत्थर की शिला बन के पड़ा रहना पड़ा। भगवान प्रभु राम आए, उनका कोई अपराध नहीं था, फिर भी उन्होंने अपराध को सहा। 14 वर्ष तक प्रभु आए, फिर वो उस पाप से मोचन हुआ, उससे उनकी मुक्ति हुई। तो मैं आज कहती हूँ सारे देश की महिलाओं से, बेटियों से कितना शोषण होता है। आज हमको अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और संसार की बेटियां क्या क्या नहीं कर रही और हम क्या नहीं कर सकते हैं। सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। एक जननी बालक को गर्भ में धारण करके एक बच्चे को जन्म दे सकती है, भगवान को जन्म दे सकती, धात्री बच्चे को गोद में लेके उसको दुग्ध पान करा सकती है। जो इतना बड़ा कठिन कार्य कर सकती है, वो संसार के दुखों से क्यों नहीं लड़ सकती। दुखों के खिलाफ नारियों को आवाज उठाना चाहिए। और अगर नारी आवाज उठाती है तो मुझे लगता है कि नारियों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो पुनः ही बंद हो जाएगा। अत्याचार जब होता है मेरी बहनों, जब हम आवाज नहीं उठाते हैं। बेटियां ससुराल में रहती है, बेचारियां काम कर करके थक जाती, फिर भी एक बार भी ये नहीं कहती सासू माँ में थक गई हूँ, बड़ी बहन में थक गई हूँ। थकने के बाद भी कंटिन्यू ऐसे काम करती है जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाती हो। अगर आप एक बार भी आवाज उठा देती है कि नहीं मैं थक गई हूँ, अब मेरे शरीर से काम नहीं बन रहा है, जिस दिन आप आवाज उठाना बंद चालू कर देंगी, उसी दिन आपके ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। कार्यक्रम में नगर की बेटी पुष्प नारायण संस्थान की संचालिका विशाखा पाटोनिया ने बताया कि वह नगर की सबसे कम उम्र की ऐसी शिक्षिका हैं जो IAS, IPS के प्रवेश परीक्षा के प्रतियोगियों को अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षित करती हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामना देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हमारे देश को इतने आगे स्तर पर लेके गए हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज छोटे से स्तर पे आप देखें या बड़े से बड़े लेवल पर आप देखें, आज आपको महिलाएं हर जगह नज़र आएंगी। आज ये कोई नहीं कह सकता है कि आज हमारी जो महिला है, आज हमारी बेटियां हैं किसी बेटे से कम है। हर स्तर पे आप देख लीजिए, आज आपको पुलिस भी एक महिला ही दिखेगी, एक डॉक्टर भी आपको एक महिला दिखेगी, एक इंजीनियर भी आपको महिला दिखेगी, एक पुलिस भी आपको महिला दिखेगी। हर एक फील्ड में आज महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। एक एक कर सभी महिलाओं ने अपने जीवन के प्रासंगिक व पीड़ा देने वाले विषय पर खुलकर चर्चा की और समस्त नगर की बेटियों और बहुओं को एक साथ मिलकर इस मंच से जुड़कर अहिंसा महामहोत्सव की मुहिम में हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया। इसके लिए दो शब्द ये बोलना चाहती हूँ कि महिला आजकल महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, ठीक बात है, उसमें कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले महिलाओं को खुद आगे आना होगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तो उनको खुद सक्षम होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो जब तक वो खुद आगे नहीं आएंगी तब तक वो आगे उनके अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे। अधिकारों के लिए लड़ाई करना पड़ेगी, अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महिला दिवस की शुरुआत भी एक आंदोलन के माध्यम से ही हुई थी। कुछ महिलाओं ने न्यूयॉर्क में आंदोलन किया था, लगभग 15,000 महिलाओं, तब जाके उनको अपने समानता के अधिकार मिले थे और उसी के बाद महिला दिवस की शुरुआत हुई है। बचपना तो महाराष्ट्र में गया है, महाराष्ट्र का मेरा जन्म है। मैरिज के बाद मैं यहाँ MP में मंडीदीप में मेरा मैरिज हुआ था। तो मैंने फिर 2004 से अपना जॉब मंडीदीप हॉस्पिटल में 2017 तक कार्यरत थी मैं वहाँ। और मैं अपना एक छोटा सा अपना क्लिनिक खोला और लोगों की सेवाएं करती रही। और हर महीने में मैं एक कैंप वगैरह लगाती रहती हूँ, लोगों की सेवाओं में फ्री निःशुल्क उनको सेवाएं देती हूँ। जिनको गरीब लोगों को दवाइयाँ के लिए पैसे नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं सेवाएं देती रहती हूँ। नमस्कार, आज महिला शक्ति का दिन है। मैं सभी देशवासी महिलाओं को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ और हर बेटी से यही उम्मीद करूँगी कि वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, समाज में, परिवार में, हर क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे, देश का नाम ऊंचा करे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि कौशिक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और वैसे तो शुभकामनाएं उस दिन की दी जाती है जिस दिन को मनाया जाए या जिस दिन कुछ बदलता है। मुझे नहीं लगता कि महिला दिवस पर कुछ बदलता है, क्योंकि दिन भर लिखा जाता है महिलाओं के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के संदर्भ में, बट शाम ढलते ही कहते हैं कि रहो मर्यादा में या फिर मार डालेंगे गर्भ में। क्योंकि आज भी अगर आप रूरल एरियाज में देखें और जाएं तो अभी भी कहते हैं कि बेटी हो ज़रा कम मुस्कुरा कर चलो, बहू हो नज़रों को ज़रा झुका कर चलो, अब तुम माँ बन गई हो अपनी ख्वाहिशों को दबा कर चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन उसे बेटी, बहू, माँ ने समझकर केवल एक इंसान समझा जाएगा, ठीक उस दिन औरत के लिए ज़माना बदल जाएगा। ज़्यादा कुछ कहूँ ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि नारी अपने आप में शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की पर्याय आज के समय में नारी बन चुकी है। तो सभी उस नारी शक्ति को, देश की आबादी को मैं पुनः बधाई घोषित करता हूँ उस महिला दिवस पर, और कैप्स प्रोडक्शन को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा, जिसमें अहिंसा महामहोत्सव का एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाने के लिए नगर में आह्वान किया जा रहा है, और ये जो 8 प्रमुख महिलाएं हैं सुपर 8 के नाम से कैप्स प्रोडक्शन ने पूरे नगर से उन्हें सर्च किया है, जिसमें प्रबुद्ध जनों की सहमति से हमने इन 8 महिलाओं को आज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी घोषणा की है। अहिंसा को समाज से खत्म करने के लिए आह्वान किया जाए। कार्यक्रम में गोल्डन कैरी हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक एवं वरिष्ठ समाजसेवी देवेंद्र अजमेरा जी ने बताया कि यह मंडीदीप का पहला ऐसा ऑनलाइन आयोजन है जिस माध्यम से समूचे देश के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे, और यह एक ऐसा अनूठा प्रयोग है। वर्ष भर अपनी भूमिका बनाए रखने के साथ साथ इस विचार को जन आंदोलन के रूप में कार्य करने का आह्वान भी किया। या देवी स्वरूपभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को गोल्डन कैरी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा विद्यालय भी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्यरत रहा है। महिलाओं की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए कई तरह के कार्य हमारे विद्यालय के द्वारा किए जाते हैं। हमारे विद्यालय में जो गर्ल्स पढ़ रही हैं, खास करके उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके प्रोग्रेस को लेकर, उन्हें मोटिवेट करने को लेकर हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं फंक्शन करते हैं। कोई ना कोई ऐसे फंक्शन हम चलाते हैं, कोई ना कोई ऐसी जो है हम गतिविधियां करते हैं जिनसे हमारी गर्ल्स को मोटिवेशन मिले, साथ ही उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि हमसे रिलेटेड जो भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो भी अपनी पावर में आए और हमारी सोसाइटी को जितना हो सके उतना अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ताकि हमारा समाज, हमारा देश ग्रो अप हो सके। इस कार्यक्रम में नगर की ऐसी सफल महिलाओं को चुना गया जिनका योगदान सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ उनके कार्यक्षेत्र में अद्वितीय है, और जिन्होंने अपने अथक प्रयास से अपने जीवन में एक मुकाम प्राप्त किया है। इन सुपर महिलाओं में सबसे उम्रदराज श्रीमती मीना तिवारी, खेल के क्षेत्र में प्राशु परिहार, विधिक क्षेत्र में श्रीमती मंजू त्रिपाठी, चिकित्सा के क्षेत्र में श्रीमती डॉक्टर अलका उमक, उद्योग जगत में सफल व्यवसायी के रूप में श्रीमती कीर्ति गोयल, कला के क्षेत्र में अंजलि जॉर्ज, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में श्रीमती माहेश्वरी नायर एवं स्वच्छता के क्षेत्र में श्रीमती मुन्नीबाई को सम्मानित किया गया। कैप्स मीडिया के संचालक, संगीतकार व निर्माता कृष्णा पंडित द्वारा अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम नहीं झुकेंगे गीत का विमोचन कर उसे प्रसारित किया गया। साथ ही साथ कृष्णा पंडित ने बताया कि यह कार्यक्रम एक अनूठी पहल है। पिछले 5 वर्षों से हम इसे निरंतर मना रहे हैं और अब तक हम इसमें कई महिलाओं का सम्मान कर चुके हैं जो आज हमारी संरक्षक के रूप में हमारे साथ हैं। अब हम इसे वर्ष भर का एक कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से समस्त महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर चुन उनके माध्यम से वर्ष भर डिजिटल कैंपेन किया जाएगा, जिसमें हम उनका सहयोग लेकर समाज की कुरीतियों से लड़ेंगे और जन सहयोग प्राप्त कर नगर को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा विषय है, हम माँ की बात तो करते हैं, हम बहनों की बात तो करते हैं,
लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं, क्योंकि हमारे लिए माँ, हमारे लिए बहन वो एक घर का प्रोडक्ट है। हम उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, हम उन पे जगह जगह नियम लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। हम कभी उनके अंदर के हुनर को पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम कभी कोशिश नहीं करते कि ये कहीं हमको ऊंचाई दे सकती है। जी हाँ, नारी सम्मान है, नारी हक है। और हमने इस पे अभी कुछ लाइनें लिखी हैं कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम नहीं झुकेंगे, ये हक है हमारा और लोग बदलेंगे क्योंकि हम कहेंगे। निश्चित ही इस माध्यम से हम कहेंगे और हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड वुमेन डे की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तारतम्य में महिला संस्करण गुत्थी टाइम्स की संपादक पूनम चौकीकर ने सभी का स्वागत अभिवादन कर बताया कि नारी शक्ति विश्व का आधार है एवं शक्ति पर्व इसका आधार स्तंभ है। वह अंत में सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में कैप्स मीडिया के संपादक राजू अतुलकर, सीमा दास, वर्षा श्रीवास्तव, निधि कौशिक, महिला मंडल उपस्थित थे। समस्त अतिथियों के साथ साथ वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से समस्त पत्रकारगण, विभिन्न यूट्यूबर्स ने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से 4200 से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी लोगों ने जगह जगह से बधाई संदेश प्रेषित कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर। ये जो संस्थान है ये अपने आप में एक भूमिका रखता है और सारे के सारे लोग सिर्फ शिक्षा तक सीमित होते हैं, लेकिन इस संस्थान के माध्यम से हमने सैकड़ों विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाने की कोशिश की है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ हम जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, उस पर भी हम काम करते हैं। और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इस संस्थान से निकले हुए बच्चे आज जगह जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों के, अपने नन्हे नौनिहालों के लिए एक उज्जवल भविष्य की जो कामना करते हैं वो आपको यहाँ मिलती है। जी हाँ, आपके अपने नगर में, आपकी अपनी जगह पर है। आपसे आशा नहीं आग्रह करता हूँ कि हमारे संस्थान से जुड़ेंगे तो आपके जो सलाह है, जो सुझाव है, वो हमें और ज़्यादा निखारते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं NV24 रुक करते हैं आज। जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समझ सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर